नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने लक्ष्य के प्रति जो भी आपके लक्ष्य है उसके प्रति जिम्मेदारी से आप आगे बढ़ रहे होंगे। तैयारी में भी अच्छे से लग गए होंगे, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए, या जो भी एग्ज़ाम के लिए आपने एप्लीकेशन फिल किया है उसके लिए आप पूरी ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। तो इसी ईमानदारी को बरतते हुए आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और सेमेस्टर एग्ज़ाम अगर आप बीएड, एमएड या बीपीएड जैसे एग्ज़ाम में एनरोल्ड है तो इनके लिए भी आप थोड़ा सा समय जरूर निकालिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आपके आने वाली जो टीचर होने वाली जो एक लाइफ है, टीचिंग की लाइफ जो है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका ये बोलते हैं कि फ़र्क डालता है। तो इसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस होगा, खासतौर पे जब हम बात करते हैं सुपर टेट की एग्जामिनेशन की और फाइनल मेरिट लिस्ट की, वहाँ पर आपके बीएड का स्कोर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितना बेहतर कर सकते हैं आप अपने बीएड के स्कोर को, वो करने का प्रयास करें। और इस चीज़ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन या बीएड में अच्छा स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, जो नोट्स मैं शेयर करता हूँ उनको भी पढ़ें। अगर आपने खुद के बनाए हैं तो सबसे बेस्ट है, लेकिन तैयारी करते रहें, चाहे माध्यम कोई भी हो तो तैयारी करते रहें। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, जहाँ से कि आपको वर्ष 2022 में जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर आया है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा 4th पेपर है और काफ़ी अच्छा और काफ़ी मनोरंजक पेपर भी है। थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का भी हो जाता है, बट अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो काफ़ी स्कोरिंग पेपर रहता है। तो पेपर को पहले समझिए कि किस तरह का प्रारूप होता है, किस तरह का फॉर्मेट होता है। देन उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप अपनी तैयारी को पेपर के फॉर्मेट के हिसाब से डिज़ाइन करिए। यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से, बहुत सारा टाइम आपका बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग। अच्छा, एक चीज़ और माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा दोबारा इसको रिपीट करूँगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये है पेपर कोड। तो अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो पेपर कोड का ध्यान रखिए। ये 22 लिखा हुआ है क्योंकि वर्ष 2022 में हुआ था, और 183 ईएट। तो इस तरह से आपको भी पेपर कोड यानी क्वेश्चन का जो पेपर कोड है ना, वो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को एग्जाम में लिखना है। कई बार स्टूडेंट ये लिखना भूल जाते हैं और उनका रिजल्ट होल्ड हो जाता है। तो हमारा ये एग्जामिनेशन 2022 का है, पेपर 4th है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का निर्धारण, या इसे हम लोग अधिगम का आकलन भी कहते हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए होता है असल में। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो भी लिखा है समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, या आप जो अगर आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे रहे हैं बीएड, एमएड या बीपीएड का, तो आपका एग्जाम जो है 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक 90 मिलेंगे आपको, और सभी सेक्शन से आपको क्वेश्चन करने ही है। कुल मिलाकर 3 सेक्शन होते हैं, और हमारा जो पहला सेक्शन होता है वो सेक्शन अ, खंड अ होता है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होगा दोस्तों। यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों अच्छी बात यह है कि आपको 50 वर्ड में ही कुल 10 क्वेश्चन करने हैं, और इन सारे 10 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 20 अंक। यानी कि हर एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो होते हैं, हर एक क्वेश्चन जो है 2 अंकों का, 2 नंबर का होगा। तो टोटल आपको 10 क्वेश्चन करने और 20 अंक आपको मिलेंगे। क्वेश्चन फॉर्मेट देख लेते हैं, फटाफट आप समझ भी जाओगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन ए से, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का संप्रत्यय क्या है। क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैं आपको दे दूंगा दोस्तों, और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है, चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए। असेसमेंट फॉर लर्निंग, या अगर आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया पढ़ना हो, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ना हो, या साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ना हो, हिंदी, इंग्लिश सब में आपको नोट्स मिलेंगे। और अगर कोई नोट्स आपको ना मिले तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। तो ये देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये भी समझना कि क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन हमें पहले यहाँ पर मिल गया है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, व्हाट आर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, सतत चर क्या है। सतत चर, तो देखिए नाम से जैसे पता चल रहा है सतत चर, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, मैं आपको रिपीटेड बता रहा हूँ, तो ये भी आपका रिपीटेड। डिफाइन इंटेलिजेंस, बुद्धि को परिभाषित कीजिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, और इसका सॉल्यूशन भी है ऊपर वाले। अभी तक जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनके सॉल्यूशन भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको दिक्कत हो, इनके पीडीएफ्स वगैरह आपको डाउनलोड करने में दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी, वैधता से आप क्या समझते हैं, या वैधता से क्या अभिप्राय है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, और इसका भी सॉल्यूशन चैनल पे आपको मिल जाएगा। क्लैरिफाई इंटरव्यू, साक्षात्कार को स्पष्ट करें। तो साक्षात्कार क्या होता है, उसको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, व्हाट इज क्वेश्चन बैंक, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रश्न बैंक क्या होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन को परिभाषित करें। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका भी सॉल्यूशन डिटेल में भी है और शॉर्ट में अगर 2 नंबर के हिसाब से 50 शब्दों के हिसाब से भी आपका आंसर ये मिल जाएगा आपको। व्हाट इज यूज ऑफ परसेंटाइल इन एजुकेशन, तो देखो आप सबको पता ही है वैसे, लेकिन प्रॉपर अगर आपको चाहिए तो आप इसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी दिनों बाद पूछा गया है, डायरेक्ट पहली बार 2 नंबर में पूछा गया, तो ये आप बोल सकते हो कि हाँ नए तरीके से 2 नंबर में पहली बार देखने को, बट ये टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। डिस्क्राइब कोरिलेशन, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध के शैक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके इसको क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये आपको 8 नंबर वाले प्रश्न में भी दिख जाएगा और इससे रिलेटेड ये डेफिनेशन के साथ में कुछ न्यूमेरिकल के साथ में भी ये आपको 15 नंबर के क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। आगे देखिएगा, आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन उठाओगे तो वहाँ भी आपको दिख जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर जस्ट ए मिनट, यहाँ पर रखेंगे स्टेट एजुकेशनल यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के शैक्षिक उपयोग बताइए। देखिए दोस्तों, सांख्यिकी के शैक्षिक उपयोग बताने तो आप सबको पता ही होंगे। सांख्यिकी के शिक्षा क्या जीवन के हर एक क्षेत्र में इतने सारे आंकड़े होते हैं, उनका हम लोग सही अलग अलग प्रारूप में विश्लेषण करना चाहते हैं। तो सांख्यिकी का शैक्षिक उपयोग ये है कि इससे हम बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं, इसके आधार पर बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ठीक से समझ सकते हैं। डिटेल आंसर चाहिए तो आप प्लीज़ चेक करिएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आपने देखा होगा कि 10 प्रश्न में से 7 प्रश्न जो है डायरेक्ट रिपीटेड यानी पिछले वर्ष में पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी तैयारी होनी चाहिए और इसके अलावा अपने सिलेबस को भी ध्यान में रखिए, इतना ही आपको करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके जाते हो दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो है गलत नहीं करोगे। लेकिन इस बात को थोड़ा ठीक से समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल इसको समझ के ना पढ़ें, समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा समय कम हो तो सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण काम ये करें आप कि पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हो तो आप बहुत सारा कुछ कर लेते हो। चलिए अब सेक्शन बी में चलते हैं, देखते हैं कुछ नए प्रश्न यहाँ से। तो दोस्तों आप सबको पता है सेक्शन बी, जिसको कि हम लोग शॉर्ट एंड फिट टाइप क्वेश्चंस का बोलते हैं, जिसे लघु उत्तरीय प्रश्नों का खंड भी कहा जाता है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों का खंड, एक मिनट। सो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन अबाउट 200। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं इसके अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 200 शब्दों की है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी मिलेगा, तो कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन है और सब में 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑप्शनल। तो 10 प्रश्न में से आपको 5 ही करने हैं और हर एक प्रश्न के लिए आपको 8 अंक दिए जाते हैं, जिससे कि यह सेक्शन हमारा कुल 40 अंक का हो जाता है। पहला क्वेश्चन है राइट इन शॉर्ट अबाउट स्केल्स ऑफ असेसमेंट। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है और मैंने यहाँ पर आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन का आंसर भी दिया था, यानी लास्ट ईयर भी ये आया था, यानी 21 में भी आया था और 22 में भी आया। आकलन के मापनियों को संक्षेप में लिखो, अथवा आपको अगर ये नहीं आता हो तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। हाउ व्हाट इज IQ, हाउ IQ इज मेजर्ड, क्लासीफाई इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ IQ। IQ क्या है, IQ कैसे मापित की जाती है? व्यक्तियों का वर्गीकरण IQ के आधार पर कीजिए। बहुत ही अच्छा है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के आधार पर आपको बताना है। तो ये मैंने अभी शॉर्ट्स भी भेजा है, आप शॉर्ट्स में भी चेक कर सकते हो और ये मैं आपको दे भी दूंगा यहाँ पर। माफ़ करिएगा दोस्तों, ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज हो गया, अगर डिस्टर्ब हुए तो माफ़ करिएगा। व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़ ऑफ ए टेस्ट, एक परीक्षण की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। 8 नंबर का प्रश्न है, 200 शब्द ही लिखने, तो आप चाहो तो इनको करीब 10-15 पॉइंट्स में, लेकिन बहुत लंबे 10-15 पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपको 2-2.5 पेज तक लिखना है। तो इतना ही ध्यान रखें कि 200 शब्द में आपको ना मतलब कम से कम 2 पेज तो लिख ही देना है, ताकि जो परीक्षक हो यानी कि एग्जामिनर हो उसको भी लगे कि हाँ बच्चे ने अच्छे, और जो भी मेन पॉइंट हो ना आपके क्वेश्चन के आंसर का, उसको हाईलाइट करते हुए चले। हाईलाइट करने के लिए जरूरी नहीं कि लाल पीले कलर से हाईलाइट करना शुरू कर दे, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स में, आयताकार बॉक्सेस के अंदर भी अपने मेन पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हाईलाइट करना भी जरूरी है। चलिए इसके अथवा में क्या प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। अथवा आप लिख सकते हो डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964-66 फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा आयोग 1964-66 के सुझावों का संक्षिप्त में वर्णन किया। माध्यमिक शिक्षा के लिए तो इन्होंने हर एक स्तर पर इन्होंने जो है
प्राइमरी शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा, तीनों के लिए इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। तो अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको माध्यमिक शिक्षा के बारे में लिखना है। तो अगर आपको प्रश्न संख्या 3 में दोनों में से जो क्वेश्चन अच्छा लगे आप उसे कर सकते हैं। बट इन क्वेश्चन में करते वक्त एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि जिसके लिए आप सटीक आंसर जानते हो ना वही लिखें। ऐसा ना हो कि आप 200 शब्द लिखने की जगह आप 500 शब्द लिखने लगे क्योंकि आपको लगे कि यार इतने में तो मेरा आंसर पूरा नहीं हो रहा। तो जो क्वेश्चन में आप सटीक आंसर जानते हो ना वही लिखने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन भी मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964-66, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। डिफाइन मीडियन, देखिए मैंने बोला थोड़ा सा ये मैथमेटिकल टाइप का भी क्वेश्चन है तो मीडियन भी आपको देखने को। डिफाइन मीडियन, डिस्क्राइब इट्स यूजेस इन एजुकेशन, मध्यांक को परिभाषित कीजिए और शिक्षा में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, आप करिए। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वगैरह आपने बना रखे हैं, आपको पता है, अच्छे से कॉन्फिडेंट हों, तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं तुरंत। कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मीन निकालना है तो इस क्वेश्चन का आपको मीन निकालना पड़ सकता है। तो अगर आपको पता हो तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है। अथवा हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देख सकते हैं कुछ इस तरह से। डिस्क्राइब सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। देखिए पर्सनालिटी टेस्ट या पर्सनालिटी क्या होता है इस टॉपिक के अंदर अभी हम लोग देखेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखना है। इसी में असेसमेंट का तरीका होता है पर्सनालिटी को जांचने का। तो इसमें एक तरीका होता है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री असेसमेंट टेस्ट। तो ये भी व्यक्तित्व मापन की स्व आख्या मापनी का वर्णन कीजिए, तो ये भी एक तरीका है। डिफाइन इंटेलिजेंस, अगर आपको ऊपर वाला प्रश्न ना आता हो तो आप इसके अथवा में जो प्रश्न दिया है इसको भी आप कर सकते हो। डिफाइन इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब अबाउट द इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट। दो मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपको प्रश्न आएंगे ही आएंगे, तो आप इसको कर लीजिए, या इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं उनको भी आप तैयार कर लीजिए। तो बुद्धि को परिभाषित कीजिए और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। व्हाट इज रिलायबिलिटी, हाउ रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट इज एस्टैब्लिश्ड, विश्वसनीयता क्या है और किसी परीक्षण की विश्वसनीयता कैसे निरूपित की जाती है, यानी कैसे फिक्स की जाती है कि ये परीक्षण जो हम कर रहे हैं ये विश्वसनीय है, इसमें मैं भरोसा कर सकता हूँ। इस बात को आप कैसे सुनिश्चित करेंगे। अथवा आप देख सकते हो व्हाट आर एफर्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट, मतलब एग्जामिनेशन के क्षेत्र में रिफॉर्म्स लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। व्हाट एफर्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स हैज बीन मेड, डिस्क्राइब, परीक्षा सुधार के क्या प्रयास अभी तक किए जा चुके हैं, वर्णन कीजिए। सरल प्रश्न है, आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। तो आप अगर आपको अच्छे से आता हो तो यही प्रश्न करना मेरे तरफ से आपके लिए सुझाव रहेगा कि क्योंकि देखिए सिंपल क्वेश्चन के आंसर करना ज़्यादा सरल हो जाता बजाय इसके कि कुछ नया और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप करें। तो कोशिश करिए जिन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं उन्हीं को आप चुनें वहाँ पर। चलिए सेक्शन सी में चलेंगे, और सेक्शन सी जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है, तो इसको भी यहाँ पर हम लोग देख। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सेक्शन सी में आ गए हैं, जहाँ की आपको पता है कि मात्र 2 ही प्रश्न करने होते हैं। अगर आप पहली बार फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वो ज़्यादातर लोग तो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन पहली बार ही दे रहे होंगे बीएड का, तो आप लोग को ध्यान देंगे कि सेक्शन सी जो होता है यानी कि खंड स जो हमारा होता है 500 शब्दों में उत्तर लिखने वाला खंड होता है। अर्थात माफ़ करिएगा 1 मिनट दोस्तों, तो इस खंड में, इस सेक्शन में क्या होता है कि आपको मात्र 2 ही क्वेश्चन करने, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 5 प्रश्न मिलेंगे आपको, और इसमें से कोई एक प्रश्न 2 प्रश्न आपको करना है, और हर एक प्रश्न के लिए 15 नंबर मिलते हैं। इस सेक्शन से आप 30 अंक अर्जित कर सकते हैं, लेकिन शब्दों की सीमा का ख्याल रखना है कि 500 शब्द से कम ना हो और बहुत ज़्यादा भी 500 शब्दों से आपको नहीं लिखना। 550, 600 तक लिख सकते हो, लेकिन इससे बाहर लिखेंगे तो आपका ही समय बर्बाद होगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे सेक्शन सी से, व्हाट इज इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस। नोट्स में से ले लीजिएगा दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मूल्यांकन क्या है, मानक संदर्भित एवं निष्कर्ष संदर्भित परीक्षणों में अंतरों की व्याख्या कीजिए। तो ये 2 तरह के टेस्ट होते हैं आपके, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस। इसका वीडियो आप चेक कर सकते हो दोस्तों, मैंने दिखाया हुआ है, तो आप प्लीज़ इसको देख सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए टेस्ट, अगर ये आपको ना समझ में आया तो प्रश्न संख्या 8 देख सकते हो। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए टेस्ट, गिव डिटेल अबाउट नॉर्म्स ऑफ ए टेस्ट। एक परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, परीक्षण के मानक के बारे में विस्तृत वर्णन करें। अथवा
आप लिख सकते हो गिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य सभ्यता वक्र की विशेषताएं एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। देखिए ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो इस तरह से रिपीटेड क्वेश्चन आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगे साथियों, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन फॉलोइंग स्टूडेंट स्कोर एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। विद्यार्थियों के निम्न अंकों के आधार पर सहसंबंध की गणना कीजिए और परिवार की व्याख्या कीजिए। यहाँ कुछ नंबर दिए हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोरिलेशन निकालना है, रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, और जो भी निकल रहा है कोरिलेशन उसके आधार पर आपको बताना है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आपको निकल रहा है, रैंक का कोरिलेशन निकल रहा है, इसके आधार पर आप क्या निर्णय ले सकते हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो देखिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, अगर आपने तैयारी की है तो इन क्वेश्चन को करें, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि टफ वाले मैथमेटिकल क्वेश्चन आप ना करें, क्योंकि 5 क्वेश्चन में से बहुत सारे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आप कर सकते हो। प्रश्न संख्या 11, व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स इन इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट इन लर्निंग। मूल्यांकन की नई विधियां क्या हैं, अधिगम में आंतरिक सतत आकलन के प्रभाव की विवेचना करें। आप इस क्वेश्चन को करें, बहुत ही क्लासिकल और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ बताना है कि मूल्यांकन की नई विधियां क्या है। तो ग्रेडिंग सिस्टम है आपको पर्सनालिटी टेस्ट है, आजकल तो क्विजेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट है रिपीटेड। अब यहाँ पे पूछा गया है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट सीसी, तो ये भी एक नया तरीका है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको कि अगर आप 1-2 बार भी पढ़ोगे ना तो इस क्वेश्चन को आसानी से तैयार कर सकते हो। तो कोशिश करो कि आप हमेशा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करो जिसमें कि आप अच्छे से लिख सकते हो, और साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जनरल नॉलेज भी हो, जनरल कॉन्सेप्ट भी पहले से आपको पता हो। तो ये था क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आप मुझसे ले सकते हो, आगे आने वाले वीडियोज़ में अपलोड करूंगा। और साथ ही साथ मैंने कंटेम्प्रेरी इंडिया के भी वर्ष 2022 का पेपर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग का भी 2022 का पेपर, और साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग का भी 2022 का पेपर अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ आप 2016 से लेकर अभी तक के जब भी एग्जाम हुए हैं वो पेपर मिलेगा। और अगर आपको कोई पेपर किसी वर्ष का नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि उस वर्ष के पेपर जो है नहीं हुए, कोविड की ड्यूरेशन में कुछ एग्जाम पोस्टपोन हुए थे, तो वो भी बात है। अदरवाइज आपके सारे एग्जाम्स के पेपर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं।